स्मार्ट मीटर्स ये एनर्जी सेक्टर का वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है इन फ्यूचर, जिसको मेनली दो कंपनीज राइड कर रही हैं। एक है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दूसरा है अदानी एनर्जीज। अभी आपने देखा होगा कि ये दोनों कंपनीज में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये जो थीम है ये कितनी बड़ी है और इन दोनों कंपनीज को इस थीम से कितना फायदा मिल सकता है और कहां तक मिल सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक शॉर्ट टर्म रेवेन्यू स्पाइक देगा या फिर लंबा चलता रहेगा। तो जीनस पावर से स्टार्ट करते हैं। ये एक प्योर प्ले मीटर सॉल्यूशन कंपनी है जो मीटर इंस्टॉलेशन से लेके फर्दर सर्विसेज तक प्रोवाइड करती है। इनका 90% बिजनेस इसी थीम पर बेस्ड है। हर 5 में से 1 मीटर इसी कंपनी का रहता है। मतलब इंडिया के अंदर 20% मार्केट शेयर जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। एक मिड कैप स्टॉक है, करीब 9000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अभी तक इस कंपनी ने 1 करोड़ मीटर्स इंस्टॉल कर दिए, मतलब स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर दिए हैं और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 25 करोड़ मीटर्स को इंस्टॉल करना है। तो आप हेडरूम ऑफ ग्रोथ जो है उसका अंदाजा इजीली लगा सकते हैं। इस कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है वो 27,000 करोड़ की है, मतलब मैसिव ऑर्डर बुक है अगर आप कंपनी की साइज से कंपेयर करें तो। स्मार्ट मीटर्स का जो बिजनेस है वो कोई वन टाइम बिजनेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है जिसमें एक टिपिकल फीस हर महीने मीटर प्रोवाइडिंग कंपनीज को डिस्कॉम की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और ये स्मार्ट मीटर्स हैं ही इसलिए कि हर तरह का डेटा एंड कम्युनिकेशंस एंड जो रियल टाइम एनर्जी ट्रैकिंग सर्विसेज हैं वो इन कंपनीज को प्रोवाइड की जा सके स्मार्ट मीटर के थ्रू। और जो रेगुलर मेंटेनेंस रहता है वो तो रहेगा ही। बट ट्रेडिशनली एक चीज रही है कि ये जो डिस्कॉम कंपनीज रहते हैं इनका पेमेंट वगैरह के मामले में थोड़ा सा ढील डाल रहता है, मतलब टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। बट एक जो नया सिस्टम आया है उसके तहत जो फाइनल कंज्यूमर है जो कि बिजली का इस्तेमाल करेगा, जो लाइट बिल को भरेगा, वो जब वो पेमेंट करेगा लाइट बिल का, उसमें से एक स्पेसिफिक कट जो मीटर प्रोवाइडिंग कंपनीज को मिलना चाहिए वो डायरेक्टली कट होके इन कंपनीज को मिल जाया करेगा। अब अगर अदानी एनर्जीज की बात करें तो ये कोई प्योर प्ले मीटर कंपनी नहीं है। ये बहुत सारे बिजनेसेस का एक ग्रुप है कि जिसमें पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कूलिंग प्रोडक्ट्स ये सब बिजनेस इसमें शामिल है। इनकी टोटल ऑर्डर बुक तो देखा जाए तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। बट जो स्मार्ट मीटर की ऑर्डर बुक है वो 29,000 करोड़ की है। तो अगर इस कंपनी को आप सिर्फ स्मार्ट मीटर के बिजनेस से ट्रैक नहीं कर सकते, आपको पैरेलली सारे बिजनेसेस को इनके देखना पड़ेगा। इन्होंने भी 1 करोड़ मीटर्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं और जैसा मैंने पहले बताया 29,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। अब इन दोनों कंपनीज की सिचुएशन को देखने के बाद कुछ चीजें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होती हैं कि ये जो थीम है स्मार्ट मीटर की, इसका जो मेजर बेनिफिशियरी है वो जीनस पावर हो सकता है क्योंकि वो प्योर प्ले मीटर कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कंपनी का जो टीटीएम बेसिस पर जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, उसमें कितना बड़ा उछाल आया हुआ है। और सामने कंपनी का जो पी रेशियो है वो सिर्फ 16 के आसपास है। कंपनी का ईपीएस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक सिंपल मीनिंग क्या होता है कि कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू कंपनी की जो स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आ रही है। फिर दूसरा चार्ट है नेटवर्थ का। ये पर्सनली मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगती है, जो नेटवर्थ का जो फंडा है। नेटवर्थ जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी होती है, उतनी उसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ होती है, सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी होती है। नेटवर्थ होनी चाहिए, हर कंपनी में होनी चाहिए और लगातार बढ़ती भी रहनी चाहिए। नेटवर्थ मतलब क्या? एसेट माइनस लायबिलिटीज, यानी कि नेट एसेट्स। तो एसेट्स मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इनकी गाड़ियां हैं, जो मशीनरीज हैं, ये सब होता है। तो मतलब एक नक्कर वैल्यू, मतलब आज अगर कंपनी को बेच दिया जाए तो कितना कैश हाथ में आएगा, तो एक रियल वैल्यू को थोड़ा सा शो करता है नेटवर्थ। और जैसा कि हमने पहले देखा कंपनी का पी काफी कम है। तो ये सारे जब नंबर्स, ये सारे पैरामीटर्स जब कंपनी के स्टॉक प्राइस में जब इफेक्ट डालना शुरू करेंगे तो कंपनी की जो वैल्यू है वो काफी हद तक बढ़ सकती है। Q3 में कंपनी का आप रिजल्ट देख सकते हैं। इनका जो रेवेन्यू है, जो एबिटा है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। कुछ चीज़ों को यहाँ पे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि इनके ऑर्डर बुक जैसा कि हमने देखा काफ़ी ज़्यादा है, तो उतने ज़्यादा ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें उतना ज़्यादा पैसा चाहिए। इस वजह से कंपनी का जो है वो डेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है उसमें भी आप देख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितना ज़्यादा हो गया है। अब ऐसे में एक चीज़ का डाउट आता है कि यहाँ पे कैश कन्वर्जन थोड़ा सा टफ है इस कंपनी के लिए। कैश कन्वर्जन उतना नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने माल बेचा और अगर तुरंत कैश आ जाता है तो नया माल बनाने के लिए, नए माल के प्रोडक्शन के लिए फिर से वो कैश का वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन शायद वो कैश उतना इजीली नहीं आ पा रहा है, इसीलिए कंपनी को बार बार डेट लेना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ डेट बढ़ रहा है तो डेट का जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह है वो तो इनको टाइम पे ही करना पड़ेगा, भले माल बेच के वो पैसा टाइम पे आया हो या ना आया हो। अगर फ्यूचर की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है ये, और उसके बाद ये जो 25 करोड़ का टारगेट है मीटर इंस्टॉलेशन का, जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो हो सकता है नेक्स्ट फेज में फिर से ये टारगेट लाया जाए और उस प्रोपोर्शनली टेंडर्स भी पास किए जाएं। और इन फ्यूचर कंपनी के कॉन कॉल वगैरह में जो गैस मीटर्स हैं, जो वाटर मीटर हैं, उनकी भी बात की गई है, मतलब आने वाले समय में इस तरह के मीटर्स भी आएंगे। तो ये पूरी पिक्चर है। और अदानी की जैसे हमने बात की कि ये वो प्योर प्लेयर नहीं है, लेकिन ठीक है, जीनस को एक टफ कंपटीशन तो देगा ही। और ऐसी और भी कई कंपनीज हैं जो जीनस को टक्कर दे रही है, बट जो मेन कंपनीज है वो जीनस है और दूसरा अदानी एनर्जीज है। एलएनटी को भी आप मान सकते हैं। तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन एक डीप एनालिसिस इन कंपनीज में जरूर कीजिए। मैंने जस्ट आपको एक प्रोफाइल बताई है, जो बिजनेस प्रोफाइल है, जो इंडस्ट्री प्रोफाइल है, जो डेट प्रोफाइल है, जो इनका ऑपरेशनल प्रोफाइल है, वो सब मैंने आपको उसका एक ओवरव्यू दिया है। बट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन आप एक डिटेल एनालिसिस जरूर कीजिए। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।